बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 25 लड़कियों की मैरिज लिस्ट PDF फाइल बनाकर मुझे भेजी गई और बाकायदा ये आर्टिकल लिखा हुआ, उसके ऊपर आप देख सकते हैं इन लड़कियों के हवाले से कि रमज़ान महीने में ये लड़कियां मुर्तद होने जा रही है। तो भाई, क्या रमज़ान में ही गुनाह करना मना है? सब दिन अल्लाह के हैं और पूरा साल काम करने वालों से पूछो ना क्या तकलीफ़ें आ रही है। बल्कि रमज़ान में तो ज़्यादा लड़कियां बची हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, रमज़ान का हवाला देकर हमने लड़कियों को बचाए, लेकिन आप लोग उसको वायरल करके उनकी लिस्ट को गैरों के मुंह पर ये बात चढ़ा रहे हैं कि देखो, तुम्हारा मुआशरा तुमको माफ़ नहीं करेगा, तुमको हमारे सिवा कोई रास्ता नहीं है, तुम हमारे नाम से मुलविस हो चुकी हो और तुम बदनाम होने के बाद कहाँ जाओगी, हमारे अलावा वापस आ जाओ। ये बात गैरों की पहुंचाने में तुम लोग साथ दे रहे हो, वायरल करने वाले। ये लिस्ट कौन पहचानता है कि ये क्या चीज़ है? कैसे पता चलेगा कि ये बच्चियाँ गैरों के साथ में रजिस्टर मैरिज के लिए डाली है? तो मैं उसमें भी अपना नाम और नंबर लिख कर, ऐसा नहीं कि अपने वाहवाही के लिए, बल्कि उनकी मदद के लिए, और माशाल्लाह पूरी मदद भी करती हूँ। और मेरे टीम के लोग माशाल्लाह पूरी जिम्मेदारी के साथ काम अंजाम देते हैं, और वो भी अपने अखराजात से, किसी की मदद पे नहीं, खुद की जेब का लगा के। और आप लोग क्या करते हैं? बैठे बैठे उंगलियां चलाकर ये वायरल करके हमारे किए को पानी में दे देते हैं। हमको सवाल उठते हैं कि आपा, अगर आपको लड़की बचानी थी तो फिर यहाँ वहाँ काय के लिए आपने भेजे? क्योंकि जो आप लोग भेज रहे हैं उसमें आपका नाम नहीं है। अगर ये लड़की की सही में आप चाह रहे हो कि ये मुर्तद ना हो और आप ये लिख भी रहे हो, तो आपने अपना नाम क्यों नहीं लिखा? आपको तो उसको बचाना है ना। आपने इसके आगे के लिए क्या प्रोसीजर है, क्यों नहीं लिखा? आपने इसमें मदद के लिए नहीं लिखा, यहाँ तक कि अपना नाम भी नहीं लिखा, ना अपना नंबर लिखा। आपको कौन पहचानता है कि आप मदद करना चाह रहे हो या बदनाम करना चाह रहे हो? और ये फॉरवर्डेड दिख रहा मुझे, आपको भी किसी ने भेजा है। अब आप मुझे भेज रहे हो, हाँ, ये गुमान में कि मैं कर रहा हूँ ये काम। हर कोई इसके अंदर जो बेड़ा उठाया है ना गुनाहों का, लड़की ने जो कारनामा की, वो सारे बांट रहे हो आप सब मिलकर। मैं अल्लाह का वास्ता देकर वायरल मत करो। लिखने के बाद भी अलग से लिखती हूँ ग्रुप में कि अल्लाह के वास्ते वायरल मत करना। उसके बाद भी एक राबड़ी की लिस्ट परसों वायरल हो गई और माशाल्लाह से लड़की वो बच गई। लेकिन सारे इसमें कैसा बवाल आया कि शबीना कुरैशी ने जो है ये सब तरह फैला दी। अब बताओ, हाँ, मेरे लोग जवाब दे रहे हैं, ऐसा नहीं। मेरे लोग जो जिम्मेदार लोग हैं, जिनको मैंने काम सौंपी थी, उन्होंने वो बात बताई उनको कि देखो हमारा ग्रुप, उन्होंने ओपन करके दिखाया ग्रुप को, देखो लिखा क्या है। अल्लाह का वास्ता दे रही आपा। और ये एक नहीं, कितनी बच्चियों के, देखो कितने बच्चों के हम लोग काम कर रहे हैं और कितनी बच्चियां बच रही हो, कितनी बच्चियों के लिए हम फिक्रमंद है। ये बताया जा रहा है कि कौन किधर गया, कौन क्या किया, किसने कितनी मेहनत की, किसने कितनी जाकर वहाँ पर हुज्जत की, और कितना उनके लिए अपने अल्लाह और रसूल की बातें बताकर उनको दीन की तरफ राग़िब किया। ये बताइए आप मुझे, आप खाली इतना लिख देने से लड़की बच जाएगी? बदनाम होने से लड़की बच जाएगी? बदनाम होने से कुछ देर रुक जाएगी, बच नहीं जाएगी, रुक जाएगी सिर्फ कुछ देर के लिए। और वो इतनी बागी हो जाएगी कि उसकी रजिस्टर मैरिज की ज़रूरत नहीं है। फिर तो धर्म परिवर्तन करेगी और जाके धर्म परिवर्तन करके वो फेरे लेके वो जो है लोगों के सामने खड़ी होगी, तुम्हारे सामने आकर, और बोलेगी कि मैं तुम्हारे मज़हब को नहीं मानती। तब तक के लिए उसका इंतज़ार करना है हमने। आप लोगों की करतूत से जो ये वायरल कर रहे हैं, मैंने ये नंबर से जो मुझे आया मैसेज, मैंने इनको वॉइस रिकॉर्डिंग भेजी। वही वॉइस रिकॉर्डिंग मैं आपको दोबारा डालने का मतलब ये है कि मैं वो बात आपको दोहरा रही हूँ इस ऑडियो में, ताकि आप लोग भी समझ जाओ कि ऐसी चीज़ें वायरल ना करो। अपने घर की अगर बच्ची ऐसा कदम उठाती है तो क्या हम उसका इस तरीके से लिस्ट जो है दराजे दराजे भेजेंगे, या उसी दरवाजे भेजेंगे जहाँ का ये मामला है? वहाँ नहीं जाते हुए पूरे गांव में फैलाने का मकसद क्या? उसको कोई और लड़का फिर क्यों करेगा? एक तरफ तो आप बोलते हैं कि ऐसी बच्चियों को बचाओ, और फिर एक तरफ आप बदनाम करके बच्चियों के लिए सारे रास्ते बंद कर देते। कौन उनसे शादी करेगा? एक बार बदनाम हो गई लड़की तो उनसे शादी कौन करेगा? जिन लड़कियों में सब्र का मादा नहीं है, वो अपने दीन इस्लाम को भूल बैठी है, और वो ये काम जो है अल्लाह को भूल कर करने जा रही है, अगर वो रुकती भी है अल्लाह के वास्ते से तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर वो दुनियावी डर से रुकती है तो आपको क्या लगता है वो रुक गई? दुनियावी डर से आप कितनी देर तक उसको रुका सकते हो? और क्या वो लड़का उसके दिल से निकल गया? अरे अल्लाह की मोहब्बत में निकलेगा वो लड़का। दुनिया की मोहब्बत में, दुनिया में बदनामी के डर से वो लड़का उसके दिल से नहीं निकलेगा। उसके बल्कि और रिश्ते पुख्ता हो जाएंगे, नाजायज़ रिश्ते जो उसने छुपके करी, फिर वो खुले आम करेगी। क्या कर लोगे आप उसका? कुछ नहीं कर सकते, और हम भी कुछ नहीं कर सकते जो हम उसको बचाने की यहाँ पर जो गुहार लगा रहे हैं।
जो हम यहाँ पर जो जो मेहनत कर रहे हैं, हम ये सिर्फ उसको समझा कर सकते हैं, हम ज़बरदस्ती नहीं कर सकते। लेकिन ये जो आप लोग वायरल करके करते हो, लिस्ट पहले कुछ और तरीके से निकलती थी, अब कुछ और तरीके से निकल रही है, ताकि लोग इसको पहचाने नहीं, और लोगों में ना पहचानने की वजह से इन लड़कियों के जो है ये रिश्ते हो जाए, ये शादी हो जाए, जो गवर्नमेंट ने ये नया वापस से चेंजेस करके डाला है। तो आप लोग समझ नहीं रहे हो क्या हमारी हुकूमत हमारे कितनी फेवर में है मुसलमानों के? समझ में नहीं आ रहा आपके? आपके 2 लाइन लिख देने से लड़की बच जाए, लेकिन 2 लाइन आप उसको भेजो ना लिख कर, जहाँ पे ज़रूरत है। पूरे गांव को डंका बजाने की ज़रूरत क्या है? और लड़कियों को अब आप आह्वान दे रहे कि आओ कि 4 जारी तो 5वीं तुम आ जाओ। हाँ, ये तो मेरी समझ में ऐसे आ रहा है। दिन रात हम इन बच्चियों की फ़िक्र में लगे हुए हैं कि बच्चियाँ मुर्तद होने से बच जाए, और इनको समझाने का तरीका अल्लाह की मोहब्बत इनको याद दिलाना है, और अल्लाह रसूल का पैगाम इन तक पहुँचाना है, और इनके माँ बाप को इनकी तरबियत के अंदर जो गलतियाँ हुई वो बताकर उन्हें उसकी जो है तलाफ़ी करने के लिए अल्लाह की तरफ से मौके का जो है रास्ता बताना है कि मौका आपको अल्लाह की तरफ से मिला है, एक जो आपने अल्लाह को राज़ी कर लो। और आप बताओ, ये अगर एक बार ख़त्म हो गई बात, तो फिर ये कैसे राज़ी करेंगे अल्लाह को? और राज़ी करने के लिए आप लोग कोई जगह बाकी रखो। मेरी आप मुसलमानों से हाथ जोड़कर ये दरख्वास्त है कि अल्लाह के वास्ते इन बच्चियों को मुर्तद होने से बचाना चाहते हो तो इनकी लिस्ट पर, इनके एड्रेस तक जाओ, उनके माँ बाप को समझाओ। लेकिन ये किसी और के मैसेज पर, किसी और के नंबर पर फॉरवर्ड मत करो कि वो किसी और को भेजे। आपको हमारे ग्रुप के रूल मालूम है, आप ये काम नहीं करोगे, आप पे यकीन कर भी लूँ, लेकिन आप जिसको भेज रहे हो वो ये बात पे क्यों अमल करेगा? और मेरी बात बताओ, आपको जाने के लिए कहा गया है ना, कि आपको किसी और के मोबाइल के ऊपर फॉरवर्ड करने के लिए कहा गया है। चाहे वो कितना ही जिम्मेदार हो, चाहे कितना ही आपका भरोसे का आदमी हो, चाहे वो उसके घर के बाजू में क्यों नहीं रहता हो, आप उनको ये बोलो कि आप मुझसे रब्ता कराओ। आप डायरेक्ट उठा के लिस्ट उसको भेज दे रहे हो, फिर वो किसी और को भेज दे रहा है, और वो जो उसके दुश्मन होंगे, या पता नहीं जो उसके जानने वाले होंगे, या पता नहीं उसके कोई रिश्तेदार होंगे, वो उनको भेज दे रहा है। एक बात एक जन की तक पहुंचने की जगह है 50 जगह पे पहुँच कर उसके घर तक जाएगी। तो आप मुझे बताओ, ये तरीका है क्या? किसी को बचाने का ये तरीका है क्या? और हमारा मुआशरा तो कितना सीधा है, देखो, लिस्ट आने पे पता चलता है कि ये लड़की गैर के साथ में रजिस्टर मैरिज के लिए डाली है, और इसके पहले वो उस लड़के के साथ वो किस हद तक गई है, घर से निकलकर उस तक जाती थी, आती थी, रोज की जिंदगी में वो उसके साथ में कितना आना जाना, कितना उठना बैठना, कितना मेल मिलाप, कितना गिफ्ट लेना देना, कितने चैटिंग, कितनी कॉलिंग, कितनी वीडियो कॉलिंग, कितनी तफरी, कितनी अय्याशी, कितनी, बताइए मुझे। ये सारी चीज़ें तो मुआशरे में खुले आम हुई है ना, चाहे पर्दे की आड़ में हुई है। उस वक्त भी तो ये मुआशरा जो आज इतना उनके ऊपर कसीदे पड़ रहा है, ये आंखों से देखकर उस वक्त अनजान बने ना। माँ बाप की ही गलती बता रहे हो, माँ बाप भी अनजान बने, माँ बाप के साथ मुआशरा भी अनजान था। जब तक के लिखित में उनके पास नहीं आया तब तक किसी ने कोई ऑब्जेक्शन नहीं लिया। जब तक उनके पास उसकी पूरी तहकीक तस्दीक नहीं हो गई, उनके पास में ये रजिस्टर मैरिज का जो है लिस्ट के हिसाब से नहीं मिला, तब तक के वो लोग सारे खामोश थे। बाकी पता तो सभी को है ना। तो अल्लाह ने ये कहा कि तुम्हारे को मेरी तरफ से पैगाम आएगा, तब तुम जाकर उसको जो है सवाल रखना, और उसको रोकने के लिए जो है इस तरीके से ये तबरुक बना के सारे लोगों में बांटना कि देखो ये गैर के साथ में रजिस्टर मैरिज के लिए डाली है, देखो ये गैर के साथ में रजिस्टर मैरिज के लिए डाली है। ये उसने गलती लिखित में करने के बाद पूरी, यानी पूरी फिनिश का कहानी पूरा इख्तिताम तक पहुंच गई। यहाँ इब्तदा में तुम लोगों ने रोका नहीं, उसके बीच में भी तुम लोग जो है अनजान बने रहे। जब वो लास्ट में, जब वो उस रिश्ते के तहत खुद के इत्मीनान के लिए जायज़ करार करना चाह रही है, तो आप लोग उसको ये बताना चाहिए कि ये नाजायज़ है, ये हराम है, वो छोड़कर ये रजिस्टर मैरिज कर रही है, रजिस्टर मैरिज कर रही है, ये वाबिला मचाते हो। तो वो तो सोचेगी ना कि भाई इनको तकलीफ़ क्या है। मैं जब इनके बीच में ये सारी चीज़ें कर रही थी, जब मुझे किसी ने क्यों नहीं रोका? हर लड़की आवारा और ये जो है इस हद तक नहीं पहुंचती है।
कुछ लड़कियां इनोसेंट होती है, कुछ लड़कियों को मालूमात नहीं होती, कुछ लड़कियों को ये सारे चीज़ों में लड़का उकसाता है, कुछ लड़कियां जो है डर से भी करती है, और कुछ जो होती है वो बहकावे में भी करती है। लेकिन हर लड़की का अलग अलग मामला रहता है, कौन सी लड़की किस हद तक गई, ये सारी हम लोगों को नौवियत देखकर काम करना होता है। एक साथ में सारी की सारी लिस्ट को आपने कतार में लगाकर सारे के सारों के ऊपर जो है आपने हद मुकर्रर कर दी। आप कौन होते हैं हद मुकर्रर करने वाले? आप कैसे उनके ऊपर कुफ्र के फतवे लगा सकते हैं कि ये मुर्तद हो जाएगी, वो बच जाएगी? आप अगर मुआशरे को ललकार रहे हो, आह्वान कर रहे हो, तो आप भी तो उस मुआशरे का हिस्सा हो, आप क्यों नहीं करते हो? और मुझे क्यों भेजे हो? मैं ठेकेदार हूँ, मैंने ठेका ली हूँ, तो फिर मुझे ही भेजना था ना सिर्फ। फिर और जगह पे जाते हुए क्यों आई? ये फॉरवर्डेड के ऊपर लिखा है, ये कितनी जगह जाके आई है लिस्ट मेरे पास? पूछा आपने मुझे इसमें से कितनी लड़कियां बची? ये तो डेट निकल भी गई कितनों की, और कितनी लड़कियां बच गई रजिस्टर मैरिज के वो कैंसलेशन हमारे पास में पड़े हुए हैं, जो रजिस्टर ऑफिस में इन लोगों ने जाके जमा किए अपने माँ बाप के साथ। ये क्या बात हुई? क्या क्या मिला आपको ये सब करके? इसलिए बोल रही हूँ, रमज़ान महीने में नेकियां कमाना है तो ये सब मत करो, वरना वो लड़की ने जितने गुनाह करी है वो सब आपके ऊपर आ जाएंगे, ये फॉरवर्ड करने से, लोगों में पहुंचाने से। लड़की को उसके माँ बाप के घर में रहने के लायक छोड़ो, नहीं तो वो कभी भी मौका मिलकर फिर से भाग जाएगी और वो रजिस्टर मैरिज के लिए नहीं डालेगी, वो फेरे करके पुलिस स्टेशन में खड़ी होगी, और उसके ज़िम्मेदार आप लोग होंगे जो ये कर रहे हैं, इस लड़की को वापस जाने के रास्ते बना रहे हैं और उसको बदनाम करके कहीं का नहीं छोड़ रहे हैं। रमज़ान महीना है, हमारी भी तकलीफ़ को समझो, घर का इबादत का सारा में आप बताओ ये काम हम लोग किस तरीके से कर रहे हैं, कितना वक्त हम दे रहे हैं। आप कम से कम हमारे काम में इजाफा मत करो तकलीफ़ों का, और हमारा साथ देना है तो अल्लाह के वास्ते ये फॉरवर्ड करना छोड़ दो। उनके घर तक जाओ, नहीं जा सकते हो तो भूल जाओ आपके पास कोई ऐसी खबर आई। अगर आप मेरे ग्रुप से हो तो भी आप पूरे ज़िम्मेदार उसके नहीं हो, आप जो एरिया में हो, जिस जगह पे हो, सिर्फ वहाँ के ज़िम्मेदार आप हो, बाकी की जगह के लिए आपको ये सब करने की ज़रूरत नहीं है। खुदा के वास्ते, अल्लाह के वास्ते हाथ जोड़ती हूँ, अपने किसी भी बंदे को आप लोग ये मेरे ग्रुप से उठाकर कोई भी लिस्ट नहीं भेजोगे, बिल्कुल नहीं भेजोगे। और अगर आप भेजते हो तो आप सोच लो आप भी उस दुश्मन की कतार में हो जिन लोगों की वजह से मुझे तकलीफ़ पहुँच रही है। मैं शबीना अनीस कुरैशी, हिफाजत नस्ल। और कुछ पूछना है तो 9821548029 मुझे आप कांटेक्ट कर सकते हो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसमें सभी की अपडेट मैं दे सकती हूँ, मगर एक बहुत ही बेहतरीन अपडेट में देकर आपको अपने काम के बारे में, और एक एक हुर्फ सच्चा, बल्कि कुछ कमी हो जाएगी लेकिन ज़्यादा नहीं बोलूँगी। इसमें जो पवे का मेंशन किया आपने उसके बारे में बताती हूँ। लड़की 3 महीना पहले घर से चली गई है। जब घर पे हमारे लोग पहुँचे तो माँ बाप पता नहीं वो घर में कोई जो भी रिश्तेदार थे उन्होंने बताया कि वो माँ बाप औरंगाबाद में हैं, और जो है लड़की 3 महीना पहले चली गई है, और अब उनको पता चला कि लड़की किसके साथ है। वो एड्रेस उनको मिल गया, लेकिन मैं बोली ऐसा कैसे हो सकता है कि आपको पता ही नहीं कि लड़की किसके साथ गई है? नहीं पता था, लेकिन उनका जो है एड्रेस के ऊपर हम गए भी थे, लेकिन वो लोग बता रहे हैं कि वहाँ पर नहीं है। यानी वो लोग घर से भी दूर कहीं रह रहे थे रजिस्टर मैरिज होने तक, ऐसा मालूम पड़ा। तो रास्ता क्या है उसमें, गुंजाइश क्या है उसमें? लड़की तो चली गई है। तो हमने उसके वालिद के ज़रिए से बुलवा कर औरंगाबाद से, और हमने उसको रजिस्टर मैरिज कैंसिल करने के लिए एप्लीकेशन दिलवाए। और ये हर वालिद कर सकता है, ये हर वालिद कर सकता है। ये बहुत बड़ी आपको एक में हमारे काम का आपको एक जो तोहफा हमको अल्लाह ने दिया, जो अल्लाह ने हमें राह दिखाई, जिस पर हम काम कर रहे हैं, और माशाल्लाह से पुख्ता आज हमारे हाथ में ये चीज़ जो इसके ज़रिए से हमने हासिल की मेहनत से, वो बिना मेहनत के आपको दे रही हूँ। ऑब्जेक्शन डलवाया कि लड़की हमारा घर छोड़ चुकी है, हमारे घर में नहीं रहती है, और ये घर हमारा है, और इस वास्ते हम ये ऑब्जेक्शन डाल रहे हैं कि हमारे एड्रेस पे कोई भी रजिस्टर मैरिज होना नहीं चाहिए। अगर ये रजिस्टर मैरिज होती है तो हम इसके ऊपर आपके खिलाफ दावा दाखिल करेंगे। और उन्होंने एक्सेप्ट किया।
और रजिस्टर मैरिज कैंसिल हो गई। हमने वहाँ पर इतना भी बताया था कि अगर लड़की आती है तो हमको बुलाओ। तो उन लोगों ने माशाल्लाह इतना बेहतरीन रोल अदा किया कि जैसे लड़का और लड़की वहाँ आए, क्योंकि लड़का लड़की माँ बाप के घर पे भी नहीं थे लड़के के, तो जैसे लड़का लड़की आए उन लोगों ने कॉल की बगैर किसी मफाद के। अल्लाह आलम क्यों, अल्लाह ने उनके दिल में क्या रहम डाला या क्या खौफ डाला या क्या, चलो अच्छी बात है जो भी, क्योंकि वो रब है, वो किससे क्या काम ले ले। तो बुलाए और माशाल्लाह हमारे लोग भी साथ में थे। और हमारे लोगों को मैंने जाने मना की थी आगे कि माँ बाप है, माँ बाप की बेटी की लड़ाई है वो देख लेंगे, तुम लोग सिर्फ गाइड करना। माशाल्लाह गए, लड़की को जैसी वो आई और डर गई लड़की, रोने लगी, और माँ तो देख के बेहोश, माँ देख के बेहोश, तो उसके बाद में लड़की पिघल गई और लड़का लड़का भाग गया। क्यों भागा, वो शायद हमारे लोगों को देख के भाग गया, हम जबकि दूर दूर थे। और उस बोलते ना चोर की दाढ़ी में तीन का। और लड़की जो है फिर उसको इन लोगों ने हाथ पैर जोड़ने लगे, मनाने लगे मत कर ऐसा वैसा। देखिए लड़का भाग गया, तो बोलती है नहीं नहीं मेरी तो शादी हो गई, मैं तो खाली ना ये सर्टिफिकेट लेना ही। तो वहाँ पे रजिस्टर मैरिज वालों ने उसको क्लियर कर दिए कि भाई तेरा रजिस्टर मैरिज हुआ नहीं है, एप्लीकेशन आई है, और जिसके ऊपर हमने 2 बजे के बाद का टाइम इसलिए दिया कि तेरे माँ बाप को बुलाना था, सामने बोले लोग ने। तो वहां पर वो डर गई। और फिर इन लोगों ने बोले देख लड़का तो भाग गया, अब किधर जाना है तेरे को, उसके साथ जो भाग गया उसके पीछे भागना है तेरे को वापस, या फिर चलती है अभी माँ को लेके हॉस्पिटल घर। तो लड़की बोली माँ बाप के साथ जाऊंगी, और माशाल्लाह से लड़की माँ बाप के साथ चली गई। नहीं 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 कर रही थी, नाटक कर रही थी, लेकिन समझाने पे लड़की मान गई, क्योंकि मौका मिला। और मौका किसने दिया, अल्लाह सुब्हान ताला ने। तो 100 सुनार की एक लोहार की। जो लड़का तुझे यहाँ पर 2 महीना इस्तेमाल करने के बाद छोड़ के भाग गया, अगर वो गलत नहीं है तो भागा क्यों, लड़ता मुकाबला करता, आगे जिंदगी में तेरा क्या साथ देगा बेटा ये। तो लड़की को वो बात समझ में आई या नहीं आई, या फिर उसने मेरे समझ में नहीं आया, फिर उसको बताया गया कि भाई रमजान है बेटा, 2 दिन बाद रमजान है। तो वो लड़की रोने लगी, आंख से आंसू टपकने लगे कि वो तू जिना करेगी, तेरा रजिस्टर मैरिज भी हो भी जाता है तो भी जिना है। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, वो लड़की अपने माँ के रवाना हो गई और अब अपने माँ बाप के साथ ही है। उसके माँ बाप ने मुझे कॉल की, शुक्रिया के लिए उसके भाई ने कॉल की कि ऐसा ऐसा हमने लड़की को लेके आ गए। मैं नींद में थी, मैंने कौन सी लड़की, तो मुझे बताया मैंने भाई रोज कितनी लड़कियां हैं, मुझे तो आपकी ना लड़की का नाम याद है ना मुझे पता याद है। हाँ मैंने काम सौंपी थी अपने बच्चों को, तो वो लोगों ने आपके साथ में थे, उतना मुझे मालूम था। वहां से आप लोगों ने उसको उठा के लेके गए, ठीक, और जो भी हो गया माशाल्लाह से, सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ने साथ दिया। और लड़की अब आपके पास है, और ईमान की सलामती के साथ रोजे नमाज और ताज्जुद गुजार बच्ची जो पहले थी, फिर से वापस से अपने कैरेक्टर में आ गई है। अब आप सब दुआ करो कि अपने कैरेक्टर में रहे, जो केस नहीं होने का था वो हो गया, तो बाकी तो ऐसे ही हम खेल लेते हैं, समझे, अल्लाह के हुक्म से, अल्लाह के नवाजिश से और अल्लाह के एहसान से, क्योंकि हमारे दिलों में अल्लाह की मोहब्बत है, और हम चाहते हैं कि ये मोहब्बत उन लोगों के दिलों में भी याद दिलाई जाए जो कुछ वक्त के लिए भूले। कुछ वक्त के लिए बच्चा अगर माँ बाप को भूल जाएगा, जब पेट में भूख लगती है ना तो वो माँ को याद करता है, तो जब रूह की भूख होती है ना तो अल्लाह को याद करता है। ये बच्ची की रूह तड़पती, जो जिंदगी भर उसको ग़िज़ा रूह की मिली है और वो नहीं मिलती, तो क्या वो बताओ मुझे सुख से चैन से रह सकती थी। रमजान के नाम से लड़की आ गई तो रमजान में क्या लड़कियां नहीं आई होगी। इसलिए हम जिसका काम उसी को साजे, और करे तो ठेंगा बाजे मत करो, या अपने ठेंगे से उंगलियों से फॉरवर्ड 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 करके काम खराब मत करो। और लड़कियां देखो ना गैर लोग कर रहे हैं क्या, गैर लोगों की कहीं देखे आपने ऐसी लिस्ट 25 30 35 देखे किधर, ऐसी पीडीएफ फाइल बना के या वायरल करते हुए कि हमारी लड़की चले गई, हाँ हमारा यह लड़कियां इतनी गैरों के साथ जा रही है, मुसलमानों के साथ जा रही है, कहीं देखे तुमने इनकी एक भी लड़की का प्रचार। एक एग्जांपल दूं तुमको मुमरा का, मुमरा की लिस्ट निकली थी मुसलमान लड़के की, संगठन वालों ने अपने एक मुसलमान लड़के को तैयार किए, और उस लड़के ने उस लड़के को फोन किया जिसकी लिस्ट निकली थी कि मैं आ रहा हूँ, तेरी जिम्मेदारी मेरी है, तेरे को एक हाथ भी नहीं लगेगा, तू खाली इनसे बात कर ले। और उसने हमारे ग्रुप हमारे कांटेक्ट किया, हमारे एडवोकेट को हमारे ग्रुप के जो एडवोकेट है इम्तियाज भाई को फोन किया, और बाकायदा उसको वहां पर बोले ठीक है तू जा देख क्या बोलते। और वो मुमरा एरिया में वो लोग आए उसको मिलने के लिए,
मुमरा एरिया रात के 12 बजे वो लोग आए, बोलो वो लोग मुमरा एरिया मुसलमान एरिया में घुसे अपने लड़के को बोलने के लिए कि हमारे लड़की के साथ तू रजिस्टर मैरिज नहीं करेगा। और वो लड़का आया, नीचे उतरा, उसने बोला कि भाई मैं कर रहा हूँ, मुझे आप मैं मेरी मर्जी है, मैं बालिग हूँ। उसने जैसा बाकी लोग बोलते वैसे उसने ही बोला। तो अपने अपने वाले ने भी उसको बोला कि देख भाई तेरी जवाबदारी मैंने लिया, इसलिए तेरे को ये लोग कुछ करेंगे नहीं, लेकिन तेरे को समझा रहे तो तू समझ जा। तो बोले क्या समझू? तो बोले भाई उनकी लड़की तुम लाओगे तो हमारी भी लड़कियां तो लेके जाएंगे ना, तो इस वजह से लेके जाएंगे हमारी लड़कियां। तो उसकी लड़की को जाके समझाओ, लड़की अगर नहीं करेगी तो मैं क्यों करूंगा। तो बात क्या आई, अपना सिक्का खोटा। तो भाई अपने सिक्के को वो लोगों ने कैसे फिर करे, क्या करे उनको मालूम। लेकिन बता रही हूं मैं कि वो लोग हमारे हमारे मुसलमान एरिया में आकर बात करने की ताकत रखते हैं, और उसमें साथ देने वाले हमारे लोग भी उसमें कूदते हैं। मैं उस बंदे को गलत नहीं बोलूंगी जो आया था, लेकिन इस तरीके से हमारे भी लोग समझदारी के नाखून लें, और वो उनको जब उनके उनके एरिया में जाकर बात करने की सलाहियत रखें और हिम्मत रखें, और उस तरीके से जो है काम जैसे वो लोग कर रहे हैं संजीदगी से और हिकमत से, वैसे ही, जबकि ये सारी चीज़ें हमको अल्लाह की तरफ से तोहफतन है, उसके बाद हम इस्तेमाल नहीं कर रहे, और हम शैतान की ही जो है वो कानून फॉलो कर रहे हैं कि बस वबाला मचाए, बस बदनामी और बेइज्जती और जिल्लत का मकाम लाके खड़ा करना है। और ये सारी चीज़ें फवाशी जो है आम करनी है। फवाशी आम हो गई तो फिर फवाशी रुकेगी कैसे? फवाशी को रोकना है तो फवाशी पे पर्दा डालो, उसे आम मत करो। रजिस्टर्ड मैरिज को इतना हुल्ला मत बना दो कि वो सामने वाले के लिए पत्थर की लकीर हो जाए। जो चीज़ नहीं हुई वो चीज़ वो